श्री गंगा जी की महिमा। ब्राह्मण बोले, गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बतलाइए जहां डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अविलंब सदगति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अति पातक और दर्शन से महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्यों के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती हैं। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करता है, उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल होता है। जो लोग गंगा जी के जल में अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गंगा जी की यात्रा करता है, उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी महापुण्य के बल पर वह स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। ब्राह्मणों, गंगा जी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए मैं भागीरथी के कुछ ही गुणों का दिग्दर्शन कराता हूं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा अन्यान्य श्रेष्ठ देवता गंगा जी के तीर पर तपस्या करके स्वर्गलोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे वहां से इस संसार में नहीं लौटे। तपस्या, बहुत से यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है, गंगा जी का सेवन करके मनुष्य उसी गति को पा लेता है। पिता पुत्र को, पत्नी प्रियतम को, संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, किंतु गंगा जी उनका परित्याग नहीं करती। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने एक बार भी भक्ति पूर्वक गंगा में स्नान किया है, कल्याणमयी गंगा उनकी लाख पीढ़ियों का भव सागर से उद्धार कर देती है। संक्रांति, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पुष्य नक्षत्र में गंगा जी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य अंत काल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गंगा जी के जल में देह त्याग करते हैं, वे धन्य हैं। जो इस प्रकार भागीरथी के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति रहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा जी में पितरों का पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पर स्त्री और पर धन का हरण करने तथा सबसे द्रोह करने वाले पापी मनुष्यों को उत्तम गति
प्रदान करने का साधन एकमात्र गंगा जी ही हैं। वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित, गुरु निंदा परायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गत नहीं है। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेक जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल पुण्य भागी होते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 सहस्त्र गोदान करने पर जो फल मिलता है वह गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके स्वर्ग पाता है। अन्य कार्य के प्रसंग से भी गंगा जी में गोता लगाने पर वे मोक्ष प्रदान करती हैं। गंगा जी के दर्शन मात्र से पर धन और पर स्त्री की अभिलाषा तथा पर धर्म विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में प्रवृत्त रहना तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, ये सद्गुण गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में स्वभावतः उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गंगा जी का आश्रय लेकर सुखपूर्वक निवास करता है वही इस लोक में जीवन मुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। गंगा जी में या उनके तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देव पूजन प्रतिदिन कोटि-कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन गंगा जी के संगम में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो बिना श्रद्धा के भी पुण्य सलिला गंगा जी के नाम का कीर्तन करता है वह निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी है। वे पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती हैं। जानकर या अनजान में, इच्छा से या अनिच्छा से गंगा में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। सत्य गुण में स्थित योग युक्त मनीषी पुरुष को जो गत मिलती है वही गंगा जी में प्राण त्यागने वाले देहधारियों को प्राप्त होती है। एक मनुष्य अपने शरीर का शोधन करने के लिए हजारों चांद्रायण व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गंगा जी का जल पीता है। उन दोनों में गंगा जल का पान करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक कि वह गंगा जी को नहीं प्राप्त कर लेता। भगवती गंगे वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। वे सब तुम्हारे जल में विद्यमान हैं।